हेलो, मैं डॉक्टर राव। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं और हम अपने क्लिनिक में बहुत तरह की प्लास्टिक सर्जरी करते रहते हैं। इसके साथ साथ मैं जेनेटो एस्थेटिक सर्जरी में मेरा खास इंटरेस्ट है, मतलब जेनाइटल्स की सर्जरी। आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि क्या हम अपने पेनिस की लेंथ को बढ़ा सकते हैं, और बढ़ा सकते हैं तो कितना बढ़ा सकते हैं, और वो कितने टाइम तक चलता है, और उसका क्या फ़ायदा होता है। तो इस चैनल को एंड तक देखिए। इस चैनल की अब हम इस सर्जरी के बारे में बात करना शुरू करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोसीजर है पेनिस की लेंथ को बढ़ाना। बहुत से लोग ये चाहते हैं आमतौर पे कि उनके पेनिस का साइज छोटा होता है, उनको ये लगता है कि उनके पेनिस का साइज छोटा है। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? ये एक तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी है कि पेशेंट को कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसको शर्म आती है उस छोटे से पेनिस के साइज से, या तो ये जेनेटिकली छोटा होता है, मतलब आपको जीन्स में ही ऐसा मिला है कि आपकी पेनिस छोटे साइज का होगा। नहीं तो कई बार क्या होता है कि पेनिस के अंदर एक लिगामेंट, एक तरह का धागा धागा तो बेसिकली एक तरह का जाल होता है जो पेनिस को अंदर की ओर खींच के रखता है। जितना पेनिस हमारा बॉडी के बाहर होता है लगभग उतना ही अंदर होता है, लेकिन कुछ लोगों में वो जाल इतना टाइट होता है कि वो बाहर वाले पेनिस को अंदर की ओर खींच के रखता है। तो ऐसे केसेस में पेनिस बाहर अंदर की ओर बिल्कुल बैठा, अंदर की ओर बॉडी के अंदर छुपा रहता है। कुछ केसेस में पेनिस इसके साथ साथ टेढ़ा भी हो जाता है। मान लो ये जाल है तो इसका इस तरफ से ज्यादा खिंचाव है तो पेनिस इसी की तरफ मुड़ा रहेगा। आमतौर पर ज्यादातर लोगों में ये टेढ़ा पेनिस की शिकायत होती है। तो हम इस सर्जरी को करेंगे कि क्या इसको करना पॉसिबल है, क्या ऐसी कोई सर्जरी होती भी है? यस, ऐसी सर्जरी होती है पेनिस को लंबा करने की। हमारे पास हम ये सर्जरी अपने क्लिनिक में हिंदुस्तान के कोने कोने से आके लोग हमारे से ये सर्जरी कराते हैं। बहुत ज़्यादा सेफ सर्जरी है, इसमें किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता अगर ठीक तरह से की जाए तो। आप ये मानिए कि हमारे पास हम लगभग हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सर्जरी परफॉर्म करते हैं पर मंथ पिछले 2 साल में। क्या इसको करने के वक्त कोई खतरा होता है? जी नहीं, ये सेफ सर्जरी है। अगर सेफ तरीके से की जाए, सेफ आदमी हो जिसको करनी आती हो, ऑफ कोर्स उसी के पास आप कराएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा सेफ सर्जरी है। इसका आपके पेनिस से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि इस पूरी ही सर्जरी में हम पेनिस के अंदर नहीं जाते हैं, हम पेनिस के ऊपर रहते हैं, उसके नीचे रहते हैं। इससे पेनिस के तनाव में किसी तरह का भी कोई कमी नहीं आती, क्योंकि जहां पर पेनिस में तनाव आता है हम उस एरिया को छेड़ते ही नहीं है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इसका बेनिफिट क्या है, क्यों ये सर्जरी करानी चाहिए। इसका बेनिफिट है, पेशेंट को कॉन्फिडेंस आता है, उसके दोस्त उसको चिढ़ा रहे होते हैं, या वो किसी पब्लिक गैदरिंग में आजकल तो लोग देखते हैं तो वो कहते हैं भाई तुम्हारा तो लिंग बहुत छोटे साइज का है। तो ऐसे पेशेंट जो अपने लिंग का साइज जिनको छोटा लगता है या अपने पार्टनर से शर्म आती है, वो ये सर्जरी करा सकते हैं। कितना बेनिफिट होता है? जितना आपकी प्रेजेंट लेंथ होती है पेनिस, उसका 40% इंक्रीज हो जाता है। यानी अगर 4 इंच तक आपका पेनिस है तो उसका 40%, 4 इंच का 40% कितना हुआ? 4 इंच। हम बैठे हुए पेनिस की लेंथ मान रहे हैं, उसको थोड़ा स्ट्रेच करके जब हम देखते हैं और प्यूबिक सिंपैथी से उसकी हड्डी से उसको खींच के देखेंगे तो उतना, अगर वो 4 इंच है तो उसका 40% हुआ, 10% हुआ उसका लगभग ये 50%, 2%, 1.5 इंच, मतलब 4 इंच का है तो वो 5.5 इंच का हो जाएगा। तो इसको करते कैसे हैं, आओ समझते हैं। इसके कुछ स्टेप्स हैं जिससे ये सर्जरी की जाती है। तो सबसे पहला स्टेप है वो है कि जब पेनिस होता है, पेशेंट, ये पेशेंट है, तो पेशेंट के इस एरिया में, मतलब पेनिस के जस्ट ऊपर और इस नाभि के नीचे, यहाँ पर फैट होता है। कुछ लोग मोटे होते हैं तो यहाँ पर उनके बहुत फैट इकट्ठा होता है। तो इस फैट इकट्ठे होने से ये फैट ऊपर आ जाता है पेनिस के और उसको एक तरह से ढक लेता है। तो इस फैट को लाइपोसक्शन, जो कि प्लास्टिक सर्जरी का सबसे कॉमन प्रोसीजर है, उसके थ्रू इस फैट को निकाल दिया जाता है। कैसे निकालते हैं? इसके अंदर हम एक सॉल्यूशन डालते हैं। उस सॉल्यूशन में कुछ दवाई होती है जो एक तो इस एरिया को थोड़ा सा सुन्न कर देती है थोड़ी देर के लिए, और साथ में एक दवाई होती है जिससे यहाँ की ब्लड वेसल्स को छोटा कर देती है। फिर इस फैट को हम बाहर खींच लेते हैं तो पेशेंट यहाँ से पतला हो जाता है, उसका पेट पीछे की ओर चला जाता है, तो पेनिस उसको ज्यादा दिखने लगता है, पेनिस उसका ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो एक ये सबसे पहला स्टेप है जो हर पेशेंट में किया जाता है। तो ये फर्स्ट स्टेप हमने डिस्कस किया कि जिस कारण से हम
पेनिस के साइज को बढ़ा सकते हैं। दूसरा स्टेप क्या है, उसको कहते हैं वी बायोप्लास्टी। मान लीजिए ये हमने पेनिस है, इसके ऊपर ये नेवल है आपकी, मतलब जहां से जो नाभि है उसके ऊपर एक कट देते हैं पेनिस के ऊपर वी शेप में। वी शेप में कट देते हैं, इसके अंदर चले जाते हैं और जब इसको बंद करते हैं तो इसको इस तरह से बंद करते हैं, जैसे वी शेप में है तो बंद करते वक्त इस एरिया और इसको आपस में टाके लगाते हैं, इन दोनों को नहीं लगाते, तो ये ऐसे बन जाता है। तो वी वाई, वी में खोला और वाई में बंद किया, उससे क्या हुआ, ये जो स्किन है ये सारी आगे की ओर चली जाती है। तो जो पेनिस के जस्ट ऊपर की स्किन है वो पेनिस के ऊपर आ जाती है, तो पेनिस को एक्स्ट्रा स्किन मिल जाती है जिस कारण से वो बढ़ जाता है, साइज में लंबा हो जाता है। तीसरा स्टेप इसी को कहते हैं डोर्सल फेलोप्लास्टी। डोर्सल फेलोप्लास्टी, सबसे पहले लाइपोसक्शन किया, फिर ये की डोर्सल फेलोप्लास्टी। अब इसके अंदर ही जाके हम क्या करेंगे कि हम पेनिस के अंदर जाते हैं, पेनिस के ऊपर एक जैसे ये हड्डी है, इसको कहते हैं प्यूबिक सिम्फिसिस, और यहां पर पेनिस जैसे ऐसे लटका है, बाहर की ओर आया हुआ है, तो इसको हम इस हड्डी से ये फैन शेप, ये होता है लिगामेंट, एक जाल की तरह एक लिगामेंट होता है जो इस पेनिस को खींच के रखता है अंदर के। बहुत से, ये पेशेंट का पेट है मान लो, तो ये पेनिस को अंदर की ओर खींच के रखता है। ये पेट गया और ये यहाँ पे इसके अंडकोश आ गया, तो ये टांग चली गई, तो ये पेनिस को अंदर की ओर खींच के रखता है। तो हम ऐसे देख रहे हैं, पेट है, ये पेशेंट का पीठ है, ये खड़ा हुआ है पेशेंट ऐसे, ये उसकी नाभि है, साइड से देख रहे हैं, तो पेनिस बाहर लटका हुआ है, लेकिन ये लिगामेंट अंदर की ओर खींच के रखता है। इस लिगामेंट को कट कर देते हैं, तो इस कारण से जो अंदर पेनिस खिंचा हुआ है वो बाहर की ओर आ जाता है। इस स्टेप से सबसे ज्यादा पेनिस की लेंथ बढ़ती है, लेकिन ये चांस होता है कि वापस हड्डी के चिपक जाए, तो यहां पर हम एक सिलिकॉन का टुकड़ा डाल देते हैं, एक पीस डाल देते हैं जो इसको चिपकने नहीं देता, तो इसको कहते हैं पिनाइल लिगामेंट रिलीज। तो ये तीसरा स्टेप है पेनिस को लंबा करने का। चौथा स्टेप क्या होता है, एक ही सर्जरी की बात बता रहा हूं जिसमें हम सारे स्टेप लेते हैं। चौथा स्टेप क्या है कि जो पेनिस है, ये तो हमने ऊपर से पेनिस को लंबा कर रहे हैं, नीचे से लंबा करने के लिए क्या होता है, अगर आप अपने पेनिस में देखेंगे, जैसे ये पेनिस है, तो यहां पर ये अंडकोश है, साइड से देखेंगे तो ये जो अंडकोश होता है इसकी स्किन पेनिस में आगे तक आई होती है। अगर आप ऊपर करके पेनिस देखें तो ये यहां तक ऐसे अटैच होती है, जिस कारण से नीचे पेनिस की लेंथ कम दिखती है। तो इस स्किन को यहां से हटा दिया जाता है और इस स्किन को नीचे की ओर जोड़ दिया जाता है, तो ये एक्स्ट्रा लेंथ हमें मिलती है, इसको कहते हैं वेंट्रल फेलोप्लास्टी। तो ये 4 स्टेप्स हैं जिस कारण से जो सब मिला के एक सर्जरी होती है। इस सर्जरी को करने में 1.5 घंटे से 2 घंटे का समय लगता है। इसको सुन करके किया जाता है, मतलब पीठ में टीका देके किया जाता है, जिसको कहते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया। मतलब आप होश में होते हो लेकिन आपके पीठ में टीका लगा देते हैं स्पाइनल में, और फिर ये सर्जरी परफॉर्म की जाती है। सेफ होती है सर्जरी। सर्जरी के फौरन बाद आपको एक पेशाब, क्योंकि आप जब नीचे का एरिया सुन करते हैं तो आप चल भी नहीं सकते, 4 से 5 घंटे तक असर रहता है, तो एक पेशाब की नलकी डाल दी जाती है। रात भर आप यहीं रहते हैं, क्लिनिक में स्टे करते हैं, और अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट करके आपकी पट्टी चेंज करके आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उसके बाद इसमें स्वेलिंग जो होती है वो थोड़े दिन तक, 10 दिन तक मेडिसिन चलती है। बेसिकली 1 हफ्ते तक हम मेडिसिन, 7 डेज तक, इसके बाद कुछ एंटीबायोटिक और पेन किलर देते हैं और अपना अपना नॉर्मल आप काम शुरू कर सकते हो। ये सर्जरी मैंने आज बताई, होपफुली मुझे लगता है कि आपको समझ आई होगी। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हो। हमारा क्लिनिक गुड़गांव में है, दिल्ली के पास, दिल्ली एयरपोर्ट के पास पड़ता है। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे क्लिनिक को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आशा करता हूँ आपको सर्जरी अच्छी लगी होगी, आपने जो हमने बताया वो अच्छा लगा होगा। और वीडियो जानने के लिए आप आगे देखते रहिए, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस हम बनाएंगे। थैंक यू।